तो जो मैंने कल सेटअप गोल्ड में शेयर किया था, उसमें कुछ ख़ास इंटरेक्शन इसने की नहीं स्पेसिफिक पॉइंट से जो जो मैंने शेयर किए थे, लेकिन आज की रेंज के अकॉर्डिंग इजीली एक सेल साइड का मिल गया था। आज की रेंज थी ऑलमोस्ट 35.45 या 35.41 के अप्रॉक्स थी। तो वहाँ से आज क्या हुआ, एक इजीली मेरे को एक ट्रेड सेटअप मिल गया था। मैंने यहाँ से आज 35.45 अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट था, यहाँ कहीं तक का था। और मैंने यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर रखा था। तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास इस बॉटम से एक ट्रेड बन रखा था। पहले मैंने यहाँ पे सोचा था इस पॉइंट पे ट्रेड प्लान करने का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा ना एरर्स शो कर रहा था। अगर मैं सपोज़ इसके ऊपर ट्रेड ले लेता, ये बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया था। तो मुझे एक यही डाउट था कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ तो यहाँ पे एक सेल साइड आए ना है, एक एसएल हंटिंग तो ऑब्वियसली होगी होगी। तो उसके बाद जो दूसरा लेवल था, मैंने उसके बाद ट्रेड यहाँ पे लिया था। मेरा ये जो ये वाला जोन है, ये वाला मेरा मिस हो गया था जब यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आई। तो उसके बाद जब मैंने दूसरी बार यहाँ पे ट्रेड एक लिया, यहाँ पे लिया था, तो मेरा एसएल यहाँ पे था ऑलमोस्ट 2 पॉइंट कुछ का मैंने लिया था। उसके बाद जो मेरा अभी करंट टारगेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली है ऑलमोस्ट इसका हाफ होगा, वो इसने छू रखा है, यहाँ तक था, लेकिन वो इसने डायरेक्ट छू दिया था। तो इसलिए ये वाला ट्रेड तो इजीली विन हो गया था हमारा। तो इसके बाद जो हमारा ट्रेड बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर मेजर सेलिंग एरिया ही है जहाँ पे इसने गैप भी काफ़ी बढ़िया छोड़ रखा है। तो जो नेक्स्ट सेटअप है मैंने होल्ड कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी सिमिलर सेलिंग ही बन गई थी। इस पॉइंट से इस बॉटम तक एक डायरेक्ट सेल ऑफ ही आ गया था यहाँ पे। और मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट तो नहीं करूँगा, वैसे मैं मैक्स टू मैक्स इस लेवल के यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, क्योंकि इसने एक अपसाइड का पेंडिंग मोमेंटम छोड़ रखा है, हाफ 0.44 के आसपास छोड़ रखा है। तो उस वजह से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे भी जिसने सपोज अगर जिसकी एंट्री मिस हो गई है वो यहाँ पर अभी यहाँ पे तोड़ेगा, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद ये एक ट्रेड ले सकता है जो जो लेना चाहता है, और ये टारगेट सेम ही रहेगा हमारा। तो ये प्लान कर सकते हैं लोग, 2.5 पॉइंट्स का एसएल ही है, लेकिन मैं वही होल्ड ही रखूँगा अभी। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन सकता है, लेकिन वही डराने के लिए होगा वो। तो एक सेल साइड का ट्रेड अभी चल ही रहा है, और इसकी रेंज मैंने प्रीवियस वीडियो में ही शेयर कर दी थी, जो आज की ट्रेडिंग रेंज थी। और जो भी कल की रेंज होगी, मतलब मंडे को जो भी खुलेगा, वो मैं अपना सारा कुछ जो भी रेंज वगैरह होती है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी देख सकते हो इजीली। तो गोल्ड के लिए कुछ खास है नहीं आज मोमेंटम, अभी 1 घंटा बचा है यूएस मार्केट ओपनिंग में। तो अगर वहाँ पे अगर कहीं एक हाई लग गया तो ये डायरेक्ट इसी लेवल पे आ सकता है। अगर सपोज़ यहाँ पे होल्ड नहीं करता तो डायरेक्ट एक सेलिंग आ सकती है, और सपोज़ अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम काट देंगे। अगर ये 338.164 के ऊपर निकलेगा तो हम इसे कट कर देंगे, हमें कोई वो लालच नहीं रहेगा। लेकिन जब तक मार्केट खुलेगी मेरे हिसाब से नीचे आ जाएगा तब तक ही। उसके बाद एक बाय बैक हमें दिखेगा अच्छा खासा। यहाँ से हम छोटा मोटा एसएल लेके ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग जोन है वैसे भी, तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेशंस है हमारी, यहाँ तक ले सकते हैं। तो गोल्ड के लिए कुछ खास है नहीं आज इतनी डिफ़िकल्टी, इजीली ले सकते हो जिसने ट्रेड लेना है अभी।
और बाकी वीडियो मैंने बिटकॉइन की भी अपलोड कर दी है, वो भी एक बार देख लेना। और निफ्टी बैंक निफ्टी तो अब सीधा मंडे को ही खुलेगा, लेकिन मैंने आज शेयर कर रखा था कि आज एक अपसाइड प्लान कर सकते हैं। मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि जो जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं वो ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड कर दें, फ्यूचर्स में इससे अच्छा शिफ्ट हो जाए। चाहे कैपिटल उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा सेफ और बेटर है एज़ कम्पेरेटिव टू ऑप्शन। सपोज अगर ऑप्शन में एक भी कैंडल गलत आ गई तो वो पूरा अकाउंट ही उड़ा देगा, तो इसलिए मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा। ऑप्शन में पर्सनली रेयरली ट्रेड करता हूँ, तो अगर जो मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें मिनिमम 20 से 30% का रिस्क होता है और ऑलमोस्ट 200 से 300% का रिवॉर्ड होता है, तो वो 1:10 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी के साथ वो 85 से ऊपर ही रहती है परसेंटेज एक्यूरेसी की। तो मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो जो नए लोग हैं।